को ऐसे बिलबिलाते हुए यहाँ पर देखें। इतनी तेज़ धूप है और इतनी तेज़ धूप में 2 मिनट भी, जितने भी लोग अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं, यदि 2 मिनट के लिए भी बाहर खड़ा कर देंगे तो आपका चेहरा लाल और शायद शरीर में कोई अंग ऐसा ना बचे जो लाल ना हो। तो यहाँ पर जब मैं आया यहाँ पे इको गार्डन में, और मेरे पीछे विवेक सर बैठे हुए हैं और भी बहुत सारे अध्यापक, और ये पूरा इको गार्डन जो भरा हुआ है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि बेरोज़गारी दूर हो। बेरोज़गारी दूर कैसे हो रही है? घूस से। अगर घूस से ही दूर होनी है तो बता दीजिए कितनी देनी है, तो व्यक्ति पहले से ही डिसाइड करे कि भाई हम कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक जो पैसा स्कूल में लगा रहे हैं उसको हम बटोर लें और उसको तुम्हें हम घूस दे दें और इसका हम भी भैया हो जाएं। एक ऐसी महिला दौड़ लगाने वाली है जो गर्भवती है, तो उसने पेपर कैसे पास कर लिया भाई बताओ ना? अभी 2 से 3 महीने तो हुए हैं रिजल्ट आए हुए, और वो गर्भवती है, उसने टॉप मारा है। अभी मुझे मिला था जिसमें टॉपर की लिस्ट आई थी, ठीक है ना? तो या तो भाई घूस कितनी लेनी है ये बता दीजिए, और अगर नहीं लेनी है तो ईमानदारी कितने दिन तक दिखानी है ये भी बता दीजिए। सारी बातें क्लियर हैं। यहाँ पे जितना बच्चा बैठा हुआ, जितना युवा बैठा हुआ, सबके चेहरे लाल हैं। शायद ही किसी ने सुबह से कुछ खाना खाया हो या पानी पिया हो। यहाँ पर लोग पानी बेच भी रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं नहीं पानी नहीं पियेंगे, और सब ऐसे बैठे हुए हैं और सबका चेहरा लाल है। तो कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि अगर जो भी लोग हमको देख रहे हैं अगर वो लखनऊ के हैं तो यहाँ पर इको गार्डन आ जाएं, क्योंकि अब धीमे धीमे आप समझिए कि अगर लोग ज़्यादा होंगे तो हमारी बात ज़्यादा मात्रा तक पहुँच पाएगी। और ट्वीट करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर ट्वीट करेंगे नहीं जब तक ट्रेंडिंग में आएगा नहीं। अच्छा, एक बार भगत सिंह ने असेंबली पर बम फेंक दिया था, सभी बच्चों को पता ही है। भगत सिंह ने असेंबली पर बम फेंक दिया था, तो उनसे पूछा गया था, हिल्टन ने पूछा कि तुमने बम क्यों फेंक दिया? तो उन्होंने कहा अंग्रेज़ बहरे हैं और अंग्रेज़ों का आवाज़ सुनाने के लिए अधिक शोरगुल की आवश्यकता होती है। तो मुझे लग रहा है कि अगर सरकार हमारी अंग्रेज़ बन जाए, मुझे नहीं लग रहा है, सरकार लगता है अंग्रेज़ बनने की कोशिश कर रही है, और मुझे नहीं लगता है कि हमने योगी बाबा को इसीलिए जिताया था। हम भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और ऐसा नहीं है, सपोर्ट हमने भी भाजपा को किया है, लेकिन आज कष्ट है। आज लग रहा है कि वो दिन कौन सा था जिसमें वोटिंग डाल आए हम। अगर ये कष्ट ना लगे, अगर हमको ये फील ना हो, तो कृपया करके बच्चों की बातें सुने। और एक मैं बता दूं आपको, तो चलो बच्चे का सिलेक्शन होगा तो आप तो खुश नहीं होंगे। जो वीडियो देख रहे हैं, जो भी बड़े बड़े पोस्ट पर गद्दी पर बैठे हुए हैं, उनको लग रहा होगा कि अरे ये बोल रहा है, बकवास कर रहा है। 2 ही लोग खुश होते हैं, एक माता पिता खुश होता है, गुरु खुश होता है, बाकी कोई खुश नहीं होता। बाकी पड़ोसी भी कहता है जुगाड़ से हो गया होगा, यही कहता है ना, जुगाड़ से हो गया होगा। और ये जुगाड़ आया ही इसलिए है, जो हम ये भुक्तभोगी यहाँ पर बैठे हैं, इसी जुगाड़ की वजह से बैठे हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि आप SIT लाइए। SIT लाकर जो भी आप फैसला सुनाएंगे, SIT लाइए। आप जो भी फैसला सुनाएंगे हम सब के लिए मान्य है, लेकिन कभी सुनिए तो, सुनेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? ये जितने भी अध्यापक यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं, और आप एक बार कैमरा घुमा के दिखाएंगे कि ये लोग कल से बेचारे बैठे हुए हैं। आप देखिए ना, कल से बैठे हुए हैं, उनके चेहरे तक लाल हो गए हैं। क्या इनके घर बार नहीं है? सब कुछ है ना, घर बार है, माता है, पिता हैं। जब कोई पूछता है एक बार जाके कि भैया क्या कर रहे हो, तो उससे आदमी मुस्कुराता है और जाता नहीं है। ठीक है, 21 तारीख से बैठे हैं। आज 27वां दिन है। कोई नहीं सुन रहा है सर। निशब्द करने से अच्छा है, क्या मैं बोलूँ, सरकार का चुनाव का परिणाम तुरंत आ जाएगा, हर चीज़ तुरंत हो जाएगी, लेकिन पेपर में धांधली होगी। अभी पेट का कटाफ निकाला, पेट का कटाफ महिलाओं का ज़्यादा, पुरुषों का कम है ना, यानी महिला ज़्यादा साक्षर हो रही है, हमें मुझे लग रहा है, यानी कि जनगणना बदलने वाली है। जनगणना बदलने वाली महिलाओं की लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है क्या? और इस बार अगर जनगणना में महिला साक्षर नहीं निकली तो महिलाओं का आरक्षण खत्म कर दीजिए, महिलाएं सबसे आगे, महिलाएं सबसे आगे, महिलाओं का आरक्षण खत्म हो जाए, ठीक, कोई नहीं। तो मेरी बात यहाँ पर SIT की है कि SIT हम लोग UPSM चाहते हैं और SIT आनी चाहिए, और आनी चाहिए। एक रिक्वेस्ट है, हिंसक होने से पहले व्यक्ति पहले नरम ही रहता है, लेकिन जब उसको लगता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो व्यक्ति उंगली टेढ़ी करता है, जानबूझकर करता है। क्योंकि भाई हमें पता है कि अगर हमें इस पे, आप समझिए यहाँ पे जितने बच्चे हैं जो UPSI की तैयारी कर रहे हैं, वो UPSI के ख्वाब देख रहे थे, उन्होंने इस ज़िंदगी को जिया है। आप समझिए कि मैंने सपने को जिया है। अभी जो यूपी पुलिस की वैकेंसी शायद आने वाली भी नहीं, कांस्टेबल की अभी हवा में है, लेकिन जब कोचिंग चलती है तो पूरा बैच भरा हुआ है। सिर्फ इस मैं बता रहा हूँ कि UPSI कांस्टेबल की अभी सिर्फ हवा निकली है कि 30,000 34,000 वैकेंसी कुछ आएंगी, और आप विश्वास मानिए कि बच्चे अभी से तैयारी करना शुरू कर दिए हैं।
अभी तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। वो खेत बेच के पैसा लेकर आए हैं, गांव से शहर आए हैं ताकि हम पास हो जाएं। लेकिन ऐसे धांधली होगी तो आप बताइए कि 1 बीघा खेत और बेचा जाए भाई, 2-3 बीघा और बेचा जाए, तब नौकरी लगेगी। तो आप घूस या फिर घूस के हिसाब से निकालिए मेरिट कि भाई इतने नंबर इतना पैसा, इतने नंबर इतना पैसा। बताओ ना, ऐसा तो हो सकता है ना। अच्छा हाँ, बच्चे बना रखा है यूपीएससी, बहुत बढ़िया। यूपीएसआई 15 से 22 लाख रुपए रेट है। आरओ का 25 लाख। अच्छा आरओ भी बिक रहा है, बहुत बढ़िया, बिक गया। सेल चल रहा है। अच्छा सेल चल रहा है। अच्छा 20% ऑफर भी है भैया, एक बार दिखा दीजिए जरा सा। ये वाह, वर्दी खरीद लो, दरोगा बनो। अगर आप जो भी नेता है, विधायक है, पार्षद जो हमसे जुड़ा हुआ है, अगर वो ये देख रहा है तो आज चुल्लू भर पानी ले ले, उसमें डूब के मरेगा नहीं। वो उसमें मुंह धुल के उसको देखे, और मुंह धुल के देखे कुछ एक्शन ले पाए तो ले पाए, और नहीं ले पाया तो झरिया और चला जाए। ठीक है। और ये भैया ये दिखाओ, ये सही बनाया तुम लोगों ने। लेखपाल और वीडियो 10 से 15 लाख, यूपीपी सिपाही 10 लाख, यूपीएसआई 15 से 22 लाख। जितने भी लोग हमको देख रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके पास ट्विटर अकाउंट होगा, कृपया करके ट्वीट करें। और अभी मैं भी अपने चैनल पे डालूंगा भाई, कोई भी जितने भी लोग हैं। अच्छा लाइव चलते रहने दीजिए, तो शायद किसी का मन पिघले कि भैया कि नहीं चलना चाहिए। कुछ लोग तो अभी चले गए होंगे घर ना, मुझे पता था कल यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, है ना। कल तो कम से कम कुछ नहीं, कम 1000 की संख्या में थे, और आज अगर लोग कम हो गए थे, यानी वो हतोत्साहित हो गए पूरी तरीके से, वो जान गए सरकार निकम्मी है। अब उससे कान में जुड़ेंगेगा नहीं। तो हम नहीं चाहते हैं यहाँ पे लोग भगत सिंह बने, क्योंकि भगत सिंह बनेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद और बटुकेश्वर दत्त का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। और ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पर क्रांतिकारी लोग बनेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं? द्रोणाचार्य तो है ही ना भाई, हम लोग पूरी तरीके से बताएंगे। लेकिन एक बात समझिएगा, हमारे यहाँ कोई क्रांतिकारी मारा नहीं जाएगा, जैसे मारे गोरे गए थे, बाकी डैश है सारा। ठीक है, लोकतंत्र है, बना रहने दीजिए, प्रजातंत्र है, बना रहने दीजिए। और हम लोग की मांग है, शांतिपूर्ण सम्मेलन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण सम्मेलन बेचारे 1 महीने से कर रहे हैं, इसलिए शांतिपूर्ण कर रहे हैं, इसलिए 1 महीना हो गया है। यही तो है। और शांतिपूर्ण नहीं करेंगे तो कहेंगे विद्यार्थी किस काम के हैं ये। अभी शांति से बैठे हैं तो आदमी कह रहा है कि विद्यार्थी नहीं बेवकूफ़ हैं, है ना। अरे हाँ कि ना, शांति से बैठे हैं तभी तो बता रहे हैं कि ये लोग विद्यार्थी हैं। अभी हम लोग चिल्लाना शुरू कर दे, कहेंगे बताओ इन्हें कौन पढ़ाया है इनको जो चिल्ला रहे हैं जाहिलों के तरीके। भाई चित भी तुम्हारी है, पट भी तुम्हारी है, तो हमारा खड़ा सिक्का है क्या भाई? सर जी हाँ पढ़े लिखे हैं, वो विश्वकर्मा आर के विश्वकर्मा जो डीजी हैं इस समय भर्ती बोर्ड के, हाँ तो वो बच्चों से कहते हैं, जब उनसे रिसीव मांगो तो कहते हैं जाओ लोगों को लेनी तो बाहर जाओ, चौराहे के मतलब चौराहे से हो जाएगा, चाय की दुकान से। अच्छा चौराहे की दुकान से वर्दी ले लो, रिसीविंग ले लो, ज्ञापन दिया, रिसीविंग हम पूछे कहाँ रिसीविंग दे दीजिए सर, तो कहना चाहो चौराहे मिल जाएगा। बताइए, ये शब्द तो वैसे सब्जी मुझे लेना है, चौराहे पर सब्जी की दुकान से ले ले, सब्जी के ठेले से ले ले। पढ़े लिखे अधिकारी के शब्द है, सोचिए आप। जो भी व्यक्ति, जो भी किसी पार्टी का नेता, विधायक, पार्षद, जो भी व्यक्ति है जो हम लोगों को देख पा रहा है, विनम्र निवेदन है कृपया करके सपोर्ट करें, और हम लोग उनका पूरा साथ देंगे कि नहीं देंगे? यस सर। और हम जानते हैं शांतिपूर्ण, हम 1 महीने से बैठे हुए हैं, हम 2 महीने बैठे रहेंगे, 3 महीने बैठे रहेंगे, आपके कान में जूं नहीं रेंगेगा। लेकिन विनम्र निवेदन है कि आप हमारे साथ आइए, और जो बच्चे हमको देख रहे हैं, जो हमारे चैनल वाले बच्चे हैं, जो हमें बच्चे जानते हैं, उन सब से विनम्र निवेदन है, जो लखनऊ के बच्चे हैं वो इको गार्डन में आए, ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हों, और ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होकर इस चीज़ को शेयर करें। SIT की मांग की गई है तो SIT कृपया उपलब्ध कराएं। तो सर आपके कितने नंबर हैं? 115 सर, OBC 115। और आप विश्वास में SIT आएगा, अगर SIT आएगा तो 100 और 102 से ऊपर नहीं जाने का, फिर 110 प्लस है कि नहीं? अगर SIT अगर आएगा तो 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और अगर 100 जाएगा तो इन सब के पास 2 सितारे होंगे कि नहीं होंगे? अरे अगर आपको लगता है कि भाई हम लोग पढ़ने में लिखने में तेज़ नहीं है, तो एक काम करिए, जिन्होंने टॉप मारा है उनको बिठा लीजिए, जो 110 115 वाले उनको बिठा लीजिए। हम तो हर चीज़ में लागू है ना, हम तो हर चीज़ में तैयार है, चाहे चित हो चाहे पट, हर चीज़ में तैयार है हम लोग। बताओ भाई,
तो बिना जांच के मेंस करा दें, बिना जांच के मेंस करा दें, सही बात है, आप मेंस करा दें, कोई बात नहीं। क्वालीफाई वाले आ जाएंगे 35% वाले, और 35% वालों को उठाकर मेंस करवा लें। भाई जांच मत कराइए, हर पेपर 4200 ग्रेड पे की जॉब है सर, कोई भी ग्रेड पे की 4200 में 2800 2400 ही मेंस होना शुरू हो जाता है। इसमें कहने में इसमें इसी बार से शुरू कर देते हैं मेंस। इसमें तो सरकार के पास पेट करा रही है, 3 बार फीस ले रही है, उसके लिए 2000 ग्रेड पे की नौकरी है सर, उसके लिए आप इतना तामझाम फैला रहे हैं। अब 4200 के लिए नहीं तामझाम फैला रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं मेंस ले लीजिए। क्लियर है, आप उसी एजेंसी से कराइए, इस बार मन करे दूसरे एजेंसी को दे दीजिए, या आप एजेंसी चेंज करवा दीजिए। पहली बात तो आप उस एजेंसी से आपने पेपर कराया है जिस एजेंसी का अस्तित्व खुद का नहीं है, जिसका खुद का अस्तित्व नहीं है, 6 राज्यों में बैन है, आपने उससे करवाया है। अच्छा, जानबूझ के दिया जाता है, हजारों करोड़ का सर स्कैम है इसमें सर। भर्ती बोर्ड प्लस जो कंपनी है सर, दोनों ने किया है। उत्तराखंड में बच्चे वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम इनसे एग्जाम नहीं कराएंगे NSIT से, तो ये पेपर वहाँ पे लगा हुआ है। बच्चे बोल रहे हैं, टेंडर जब दिया गया तो वो बोल रहे हैं कि हम इनसे पेपर नहीं हम करवाएंगे, तो हर राज्य में बैन है। वहाँ सब देखिए, हर कम से कम 6 राज्य में बैन है। यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी हैं उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट तो कर ही दिया होगा, और जितने लोग हमको देख रहे हैं वो भी ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, और ट्वीट चल रहा है। ठीक है, इसको ट्रेंडिंग पे ले आते हैं हम लोग, और ट्रेंडिंग पे लाने के बाद देखते हैं, आज नहीं तो कल हम फिर हैं, कल नहीं तो परसों हम लोग भी यहीं बैठे हैं। आप परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं पूरी तरीके से। हमारे पास जैसे एक बच्चे का फ़ोन गया और कहा कि सर हम लोग यहाँ इको गार्डन में हैं, हम लोग इतनी दूर से आ गए हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग ज़िले से भी आए हैं, ऐसा नहीं कि लखनऊ वाले ही हैं, यहाँ पे अलग अलग ज़िले से भी आए हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमें फ़ोन आया है, शायद ही मैंने कुछ सोचा होगा, मैं इको गार्डन यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो जितने बच्चे हैं जो हमें जानते हैं, जो इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, वो भी इको गार्डन में आएँ और अपनी बातों को रखें और अपनी चीज़ों को रखें, और इसको लाइव चलाते रहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, जिनको इनकरेज की ज़रूरत है। वो हतोत्साहित हो चुके हैं, उनको मन में आ गया कुछ नहीं होगा, उनको लग गया है कुछ नहीं होगा, लेकिन उनको पता नहीं है ये पेट्रोल है, चिंगारी काफ़ी है। चिंगारी काफ़ी है कि नहीं काफ़ी है? ठीक है। तो सुमित सर इस एग्जाम में जो नॉर्मलाइजेशन में ना अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब स्कैम है सर। जैसे कि ये एक रिपीटेड जॉब है सर, इसके लिए 2 एग्जाम होने चाहिए सर। तो हम आपके साथ हैं पूरी तरीके से, और साथ हमेशा खड़े थे, पहले भी थे और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो सुमित सर आगे आ जाओ, आगे भैया आगे आ जाओ, सर ले लीजिए। अरे सर लेट है आप, कोई नहीं, बैठ जाइए। ठीक है। देखिए, जैसा कि शुभांशु सर आपके बीच थे और उन्होंने काफ़ी सारे बातें कहीं, तो बच्चों की जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, और अगर वही इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में रहेंगे तो फिर आगे कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़े हो, जैसे कि सर के चैनल से, या जो बच्चे यहाँ पे लखनऊ में जुड़े हुए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, जब तक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे नहीं उपस्थित होंगे तब तक यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा 10 लोग उधर बैठे हैं, 5 लोग उधर बैठे हैं, 25 लोग उधर बैठे हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक ये माहौल उस तरीके से नहीं क्रिएट होगा तब तक किसी के कान में कोई भी जूं रेंगने वाली नहीं है। तो आपसे यही, सभी लोगों से, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और आप लोग जब तक यहाँ पे नहीं उपस्थित होंगे तब तक ये जो सरकारें कर रही हैं ये ऐसे ही करती रहेंगी। यहाँ पे देखो, बच्चों ने बहुत ही ढंग से बना के रखा है कि उत्तर प्रदेश में 15 से 22 लाख में दरोगा बनो। क्या है ये? क्या है ये? आप ये बताओ, आखिर ये है क्या? ये देखो, गली गली में शोर है और पुलिस भर्ती चोर है ना। ये देखिए, आपको, अगर हम तो खुले शब्दों में कहते हैं, अगर आपके अंदर जरा सी भी शर्म है तो आप इन चीजों को बदलिए, और नहीं बदल सकते हैं तो फिर छोड़ दीजिए अपनी सीट, उतर जाइए सीट से नीचे। क्या है ये सब? देखिए, ये देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों ने क्या बना के रखा है कि उत्तर प्रदेश सरकारी नौकरी, जिस यूपी के लिए मतलब हम लोग फख्र से कहते हैं हम यूपी के वासी हैं, वहां पे ये सब चल रहा है। देख रहे हैं आप लोग, यूपीएसआई 15 से 22 लाख में बिक रही भर्ती, आरओ 25 लाख में बिक रहा है, लेखपाल वीडियो देखो 10 से 15 लाख में बिक रहा है, यूपीपी सिपाही देख लो 10 लाख में बिक रहा है।
अरे किस लिए बैठे हैं आप ये तो बताइए। सिर्फ भ्रमण करने के लिए यूपी का, सिर्फ यूपी का भ्रमण कर रहे हैं आप। आज वहां आ रहे हैं, आज यहां आ रहे हैं, ये सब क्या है? सिर्फ सरकार बनानी बस यही है। मतलब आप ये देखो, यहाँ पे लोग, अभी सर ने, शुभांशु सर ने बोला कि बच्चे यहाँ पे जमीन बेच के आ रहे हैं, यहाँ पे तैयारी करने जा रहे हैं। सर हम लोगों के बैच में बच्चा रहता है, कोई कहीं से आया है, कोई गोंडा से आया है, कोई बहराइच से, कोई सीतापुर से। घर से पैसा कैसे 5,000 अरेंज करके आता है, आपने सोचा है कभी? आपके पास तो पैसा है, आप तो सरकार चला रहे हैं, आपके साथ तो बहुत कुछ है। बताइए भाई, इन लोगों के पास क्या है बताओ? बेचारे देख लो, अंगूठा उधर दिखाइए, वीडियो दिखा दीजिए, पूरी चारों तो दिखा दीजिए। बच्चे कितने परेशान हैं, पानी तक नहीं पी रहे हैं। बताइए, 500 हजार रुपए का ट्यूशन पढ़ा के तैयारी कर रहे हैं, बेचारे धूप में चल रहे हैं। कभी एक बार आप ये देखिए, दरोगा भर्ती परीक्षा में 2 नकलची गिरफ्तार, ये क्या है भाई साहब? बताओ, देख लो ध्यान से। 20,000 बताओ, 20,000 रुपए दिए थे नकल को। अरे हम आपको और क्या बताएं, आप ये जान लीजिए कि 25-25 हजार में पिट का तक का पेपर बिका था। स्टूडेंट आके खुद बता रहे थे, आप पहले आ गया था। टेट की वैकेंसी हुई, सुपर टेट की वैकेंसी, ऐसी कोई एक वैकेंसी बता दो, कोई एक वैकेंसी आप बता दो जिसमें नहीं हो ऐसा कुछ। 22 सवाल, 1 मिनट में हल किए गणित के 22 सवाल, 1 मिनट में। हम खुद मैथ के टीचर, अरे देख लो भाई, हम खुद मैथ के टीचर, 1 मिनट में 22 सवाल। मतलब भैया ये है क्या? ये बताओ, ये है क्या? ये है क्या? रजनीकांत का सिगरेट जलाने का स्टाइल भी इतना तगड़ा नहीं था। बात समझ रहे हैं आप? यानी ये देख लो भाई साहब, ये आखिर है क्या? हम क्या कहें बताओ भाई? कह रहा जनहित में जारी सूचना, उत्तर प्रदेश में 15 से 22 लाख में दरोगा बनो, वर्दी खरीदो, दरोगा बनो। अरे ये बचपना नहीं है भाई साहब, सुन लो, ये बचपना नहीं है, ये हकीकत है। अगर हमको यही करना था तो फिर हम क्यों आए यहाँ पे? बताओ भाई, हम क्यों आए? इतने बच्चे यहाँ पे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, जब तक आप लोग, सुन लो ध्यान से, जब तक आप लोग पूरी तरीके, देखो विवेक सर यहाँ पे आए हुए हैं, विवेक सर यहाँ पे आए हुए हैं, इतनी दूर से आए हैं। अगर आप लोग इन्हें मानते हैं, हम लोग मानते हैं, 1.5 घंटे में 6 सवाल आने, आधे घंटे में 154 साल किया। बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, आप लोग देख पा रहे हैं, अगर शर्मा दिल्ली से आए, हम लोग आए हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे आओ। और जब तक भैया हम बता रहे हैं, जनता का दूसरा नाम प्रलय है। अगर आप नहीं माने तो यही बच्चे आपको अगर उल्टी गिनती गिनना ना सिखा दे तब आप कहिएगा। समझ रहे ना? बस ये जब तक शांत स्वभाव में बैठे हैं तब तक बैठे हैं। समझ पा रहे हैं आप? अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो विनम्र हाथ जोड़ के आपको निवेदन है कि आप इन बच्चों की बात को सुनिए, समझिए, और जिन मुद्दों पे बात करने के लिए बच्चे यहाँ पे बैठे हैं उनके मुद्दों को पहले समझिए। तो समझ रहे हैं ना? ज्यादा से ज्यादा बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वो ट्यूट करें, है ना, जाके। और हम भी यही कहेंगे, जो हम लोगों से बच्चे लखनऊ क्षेत्र से जितना भी बच्चा जुड़ा है, कपूरथला से लेके बुद्धेश्वर और आलमबाग, जितना भी बच्चा जुड़ा हुआ है, अगर आपको वाकई में लगता है कि हम लोगों को साथ देना चाहिए तो आप दीजिए। क्योंकि आज आपके साथ हो रहा, कल आपके बच्चों के साथ होगा, कल और किसी के साथ होगा। तो भैया सब अपने हैं, सब तो अपने हैं। तो आप लोगों को आना है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो ये बच्चे, एक बात बताओ, 1 महीने से बैठे हैं यहाँ पे। बताओ, अस्पताल में किसी को बताओ, अस्पताल में भी बच्चे बता रहे भर्ती हैं। तो आखिर चाहती क्या है सरकार? योगी जी से भी अनुरोध है मेरा कि आप अपने जो अधिकारी हैं उनको जरा भेजिए यहाँ पे, और यहाँ पे संज्ञान ले कि आखिर मामला क्या है, दिक्कतें क्या है बच्चों को, उनको समझिए। क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने आपको वहाँ पे पहुँचाया है। नहीं तो आप भी एक दिन वो सपना देख रहे थे कि जहाँ पे आज हम बैठे, मैं पूरा खुले शब्दों में बोलता हूँ, आप भी एक दिन सपना देख रहे थे कि आने वाले समय में हम भी कभी सीएम बने। ये बच्चे सपना देखते चले आ रहे हैं और उस सपने को साकार करने के लिए आज यहाँ बैठे हैं, लेकिन उस मेहनत के साथ बैठे हैं कि 115 नंबर लेके बाहर हुए हैं। 120 पे भी, ठीक है, 120 पे बाहर हुए हैं। 125 पे भी सर। बताओ, दरोगा भर्ती परीक्षा 150 सवाल 9 मिनट में हल करने वाले गिरफ्तार। आखिर अगर अब क्या करें बताओ? कहाँ सर पटक दे जाके? पेपर में ही छपा हो। बताइए, 1 घंटे में 6 सवाल और 1.5 घंटे में 6 सवाल और आधे घंटे में 154 और आधे घंटे में 154। वाह रे वाह, वाह रे वाह सिस्टम। जय योगी राज, है ना? यही है, बहुत बढ़िया।
तो आप देखो, हम यही कहना चाहेंगे सभी बच्चों से कि वो लगातार लाइव बने रहें, है ना, क्योंकि जब तक हमारी बात पहुंचेगी नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो अनुरोध है, मेरा सबसे अनुरोध है कि शुभांशु सर आए हुए हैं, विवेक सर आए हुए हैं दिल्ली से, तो सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आए यहाँ पे धरना स्थल पे, क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे तो फिर कुछ भी माहौल नहीं बनने वाला। और हम कह रहे हैं, हम तो विवेक सर से भी कहना चाहेंगे, विवेक सर भी आए और बच्चों के बीच अपनी बात को रखें। 20 मिनट में किए 140 सवाल, परीक्षार्थी कानपुर में गिरफ्तार। आपका पूरा सिस्टम भाई साहब ध्वस्त है, आपका पूरा सिस्टम ध्वस्त है। आप इस चीज को, अच्छा एक बात बताओ, योगी जी रोज कहते हैं हमने फटकार लगाई अधिकारियों को, आखिर किस बात की फटकार लगाई ये तो बताओ भाई, किस बात की? आए बहुत रोज आए दे रोज आपको ये मतलब आप ट्वीट करते हैं, हम आपके उस पर देखते हैं, आप रोज ट्वीट करेंगे कि यूपी सबसे अच्छा, यूपी में स्वच्छता है, जगह जगह दीवारों पे लिखा है स्वच्छ यूपी, यही स्वच्छता है। आए अंदर अंदर देखो क्या है अंदर अंदर। तो ये राम राज्य है, हम मानते हैं, हम भी इज्जत करते हैं, है ना, लेकिन राम भगवान की इज्जत करते हैं, उनकी अयोध्या जैसे जन्मभूमि है। तो आप इस बात को समझिए। देखो यहाँ पे क्या बच्चों ने लिखा है, आमरण अनशन, आमरण अनशन। देखो भाई, देखो ये दिल से निकलने अंतर आत्मा की आवाज है। आप या तो अपने आप को बदलो या तो अपने सिस्टम को बदलो। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो यहाँ पे कोई टिका नहीं है महाराज, सुन लो ध्यान से, ठीक है। तो हम विवेक सर से भी कहेंगे कि विवेक सर भी आए। 27वां दिन है आज, 27वां दिन आप देख पा रहे हैं, 27वां दिन है। आखिर आप समझिए, आप तो एसी में बैठे होंगे भाई साहब, आप तो एसी में बैठे हैं ना। इन बच्चों के जरा हालत देखिए, इधर कैमरा दिखाइए जरा, देखिए पसीने से लथपथ है बच्चे सब लोग, बताइए आप देखिए इन लोगों को। आप समझिए कि प्यास क्या होती है, ये लोग पानी तक नहीं पिए हैं। अगर आपके बच्चे यहाँ पे बैठे होते तो आपको कैसा लगता, आप जरा सोच के देखिए। तो मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी इस चीज़ को संज्ञान में लें और सभी लोग कुछ ना कुछ बोलते रहिए, लाइव आते रहिए, ट्वीट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लखनऊ वाले छात्रों से पूरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि वो शाम तक यहाँ जरूर पहुँचे। धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार के सभी लोगों से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने एक पहले से कहानी सुनी थी, सभी लोगों ने कुल मिला के सुनी होगी कि मानव और दानव में एक अंतर होता है कि दानव जो है वो हमेशा गलत तरीका अपनाता है और मानव जो होता है वो मानवीय व्यवहार रखता है। तो क्या होता है कि कुछ आदमियों की ये आदत होती है कि वो कुत्ता आता है तो उसको डंडा मारते हैं और उसका रिप्लाई कैसे मिलता है वो आप समझिए कि जो शेर होता है उसको पता है कि प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है, तो वो कभी उस डंडे को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वो हमेशा उस आदमी को ही निपटाता है सही से। लेकिन जो कुत्ता होता है वो उस डंडे को पकड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे जो 70-80 लोग जो पकड़े गए हैं वो उस डंडे की तरह हैं। और यूपी पुलिस किसको पकड़ रही है, ये यूपी पुलिस किसको पकड़ रही है, उस डंडे को पकड़ रही है या प्रॉब्लम क्रिएट करने वालों को। एक भी सॉल्वर जो था, एक भी नकलची, एक भी जो क्या नाम संचालक थे स्कूल के, किसी को नहीं पकड़ा गया। तो ये हो क्या रहा है, यूपी पुलिस साबित करे कि वो कुत्ता है कि शेर है। कुत्ता होता है जब वो डंडे को पकड़ता है, लेकिन जो शेर होता है वो जो डंडा चला रहा होता है उसको पकड़ता है। प्रशासन कर क्या रहा है, मैं ये और एक चीज और है कि क्या ना बोल दूंगा अभी। एक चीज ये भी है कि लोग कहते हैं कि गलत लोग पैदा कहाँ से होते हैं, तो गलत कोई ऊपर से नहीं आता। जो लोग यहाँ पर जो गलत धांधली करके शामिल हुए हैं इसमें, वो तो गलत हैं ही, लेकिन यहाँ पे जो लोग बैठे हैं अगर उनको न्याय नहीं मिला तो ये भी जमाना को देख रहे हैं कि यहाँ गलत से लोग सक्सेस पा रहे हैं, तो ये खुद गलत हो जाएंगे। और जब ये खुद गलत हो जाएंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा आगे चल के? नहीं तो ये You are
पुकार, युवाओं की यही पुकार। 15 लाख हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। भर्ती वोट, भर्ती वोट, भर्ती वोट। देखो, यूपी पुलिस जो हमारी थी वो हमेशा शेर थी, लेकिन आज क्या हो रहा है और क्या होगा वो अब ये साबित करने की घड़ी आ गई है। क्योंकि अगर ये इन बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये भी हमेशा धांधली का रास्ता जरूर अपनाएंगे, ये मुझे लग रहा है थोड़ा। सही कर। गली गली में शोर है, भर्ती वोट चोर है, गली गली में शोर है, भर्ती वोट चोर। काली एजेंसी, काली एजेंसी बैन करो, काली एजेंसी, काली एजेंसी, काली एजेंसी, काली एजेंसी। युवाओं की यही पुकार, युवाओं की यही पुकार, युवाओं की यही पुकार। 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख। योगी जी, योगी जी, योगी जी, योगी जी, योगी जी। अरे गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। योगी जी, योगी जी, काली एजेंसी, काली एजेंसी, भर्ती बोर्ड, भर्ती बोर्ड। मैं आज बताना चाह रहा हूं कि सरकार ने, यूपी की सरकार ने हम लोगों के लिए सरकारी जो भी नौकरियां होती हैं उन कंपटीशन को क्रैक करने के लिए एक ऐप चलाई थी, अभ्युदय ऐप। आप सभी को पता होगा। मैं आज इस सरकार से कहना चाहता हूं, जब आपने सारी नौकरियां बेचनी ही थी तो इस ऐप को क्यों चलवाया हम युवाओं के लिए? हम पढ़ के क्या करेंगे जब हमें नौकरी ही नहीं मिलेगी? जब सारी नौकरियां आपको बेचनी है तो इस ऐप का हम क्या करेंगे? और इस सरकार के मंत्री और प्रवक्ता इतने बुद्धिहीन हो गए हैं, भगवान इन्हें सत्बुद्धि प्रदान करे। ये मतलब पेपर में इतना निकल रहा है कि आए दिन रोज लड़के पकड़े जा रहे हैं, फिर भी इनके प्रवक्ता कहते हैं कि हमारी सरकार प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारी सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार को खत्म करके रख दिया है। इनके जो प्रवक्ता हैं, मैं चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा हम लोग सब लोग इकट्ठे हो और भीड़ हो, एक बड़ा यहाँ पर हवन कराया जाए ताकि इनके प्रवक्ताओं को भगवान सद्बुद्धि दे, इन्हें दिखाई दे, इन्हें समझ में आए कुछ। इनके प्रवक्ता इस समय सत्ता का इनके अंदर जो रुआब है ना, उसमें ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं। इन्हें लग रहा है कि अब जिंदगी भर इन्हीं की सत्ता रहने वाली है। किसी समय कांग्रेस को भी ऐसा ही लगता था। आज कांग्रेस कहाँ है उसका पता नहीं है कि कहाँ गई कांग्रेस। इसी तरह से सरकार अपना आगे का भविष्य तय करे। अगर इन युवाओं के साथ इस तरह की मतलब धांधली होगी, इन युवाओं के साथ इस तरह का बर्ताव होगा, तो सरकार भी अपना आगे वाला जो उनका फ्यूचर है वो इसी तरह का होने वाला है। जिस तरह से कांग्रेस को पूरे देश से खत्म कर दिया गया है, आगे उसी तरह का भविष्य इस सरकार का भी होने वाला है। ये सरकार ये तय करे। और सबसे बड़ी बात ये नॉर्मलाइजेशन की बात हम कहें, ये एक यूपीएसआई एक बहुत बड़ी और रिपीटेड जॉब है। हम जैसे मीडियम क्लास और मीडियम फैमिली के लिए तो बहुत मतलब रिपीटेड जॉब है। तो इस सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत ये मुझे लगी है कि इन्होंने एक एग्जाम कराया है और उसमें नॉर्मलाइजेशन 53 शिफ्ट में पेपर हुआ है। हाँ, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा। हमें नहीं पता किसके नंबर बढ़ाए जा रहे हैं, किसके कम किए जा रहे हैं, इसका इन्होंने कोई सटीक फार्मूला नहीं दिया है। हमें नहीं मालूम मेरे नंबर कम कर दिए गए कि बढ़ा दिए गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इतनी बड़ी भर्ती के कम से कम 2 एग्जाम हो, प्री और मेंस। मेंस जब हो तो उसमें इतने बच्चों को लें ताकि एक ही दिन में सबके एग्जाम करा सकें, ताकि नॉर्मलाइजेशन वाली झंझट पूरी तरह से खत्म हो। किसी के नंबर कम ज़्यादा ना किए जाए, सबका एक जैसा पेपर हो, सबके एक जैसे नंबर हो, सबकी एक मेरिट लगे, किसी के भी नंबर कम ज़्यादा ना हो, ताकि सभी को सेटिस्फैक्शन मिले अंदर से कि हाँ हमने जो किया है हमारे उतने नंबर पर हमारी मेरिट बन रही है। ये मेरी सरकार से आग्रह है। इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, IPS, अब पता नहीं कौन कौन से एग्जाम क्रैक करके कहाँ पहुंचे हैं आज। हम लोग तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोग इतना सोच पा रहे हैं। पता नहीं इनकी सोच में कहाँ क्या दिक्कत है, किस प्रकार का दबाव इनकी सोच में। जो ये ऐसा नहीं कि उनके पास ऐसी सोच नहीं होगी, लेकिन वो किसी दबाव में आके नहीं कर पा रही है सब।
लाइव बंद कर दो तुरंत। ये किसका है, इसको बंद करो।